अभी सर आप सब लोगों को बुला रहे थे, हो सकता है गलती से किसी को माइक नहीं दे पाए हो सकता है गलती से किसी को देखा नहीं हो, और कई लोग जिनका विजन क्लियर नहीं होता है, नॉलेज कम होती है, वो इन घटनाओं से कोई ना कोई नेगेटिव डिसीजन ले लेते हैं, बिजनेस से बाहर हो जाते हैं, रिलेशन खराब कर लेते हैं। मैं परिचय देना चाहूंगा, मेरा नाम जय नारायण हुआ, राजस्थान में श्री गंगा राजस्थान से बिलोंग करता हूं। इससे पहले मम्मी पापा सब लोग खेती करते हैं, खेती हमारे आप लोगों की दुआ आशीर्वाद से, पूर्वजों की मेहनत से अच्छी होती है, खेत में करोड़ों की फसल होती है। परिवार में 4 भाई बहन है, मैं सबसे छोटा हूं, घर वालों ने पढ़ाया लिखाया, मैं और मेरी वाइफ दोनों वकालत करते थे, उसी दौरान ये बिजनेस मिला। शुरुआत में पार्ट टाइम किया, क्योंकि शुरुआत में इनकम कम, धीरे बढ़ते बढ़ते मैं लगातार लगा रहा। ऐसी घटनाएं होती रही, कभी बिजनेस कम ज्यादा हुआ, कई बार टारगेट पूरा हुआ, कई बार टारगेट पूरा नहीं भी हुआ। जब टारगेट पूरा नहीं हुआ तो मैंने मेरी गलतियां चेक करी, और जब टारगेट पूरा हुआ तो मैंने उसका क्रेडिट मेरी टीम को और अपलाइनों को दिया और चलता रहा। आज मैं स्टार रूबी लेवल पे हूँ, वाइफ रूबी लेवल पे है, पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस है। और क्या दिया, पैसा इसमें आता है, सम्मान इसमें मिलता है, और पैसा इस बिजनेस का लास्ट फायदा है। इस बिजनेस को करने का सबसे पहला फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा है इसके शुद्ध असली प्रोडक्ट मार्केट में कहीं नहीं मिलते, माफी चाहूंगा मैं। आज मार्केट में 40-50% कहीं ना कहीं नकली प्रोडक्ट मिलते हैं। पहला फायदा इसका शुद्ध असली प्रोडक्ट। अगर आपको कुछ भी आरसी में समझ में नहीं आए ना, तो आज से 100% सामान यूज करना शुरू कर देना, मेरी गारंटी है अगले 3 साल में आपके घर का मेडिकल का बिल 0 हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा फायदा है। अपने देखते हैं लोग 20-20 साल की उम्र में चले जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका रहन सहन या नकली खान पान वजह बनता है उसमें। तो पहला फायदा है शुद्ध असली प्रोडक्ट। अगर आरसीएम का प्रोडक्ट आपने 100% यूज किया, तो जितनी उम्र हमने परमात्मा ने दे के भेजा है, वो सारी उम्र हम स्वस्थ जिएंगे, दूसरे पे निर्भर नहीं रहेंगे। हाथ पांव शरीर के सारे अंग ताज जिंदगी काम करेंगे साहब। दूसरा फायदा आरसीएम करने का, और वो दूसरा फायदा जो है ना, वो आपकी टीम में छलकता है, ये आपकी टीम की ताकत है। दूसरा इसको फायदा है इसका संस्कार, और मार्केट में संस्कार नाम की चिड़िया गायब है। आज आप बाहर जाइए साहब, माँ बाप बच्चों की बुराई कर रहे हैं, बच्चे माँ बाप की बुराई कर रहे हैं, पति पत्नी आपस में बुराई कर रहे हैं, भाई भाई लड़ रहा है, लोग दारू बीड़ी सिगरेट पीठ पीछे बुराई करना, टीवी अखबार एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की बुराई करना, लोग इस कामों में लगे हुए हैं। आरसीएम में जो संस्कार मिलते हैं ना, मैं तो अगर एक शब्द बताऊं ना, तो हो सकता है, देखो अन्यथा मत लेना, हो सकता है ऐसे संस्कार धर्म गुरु मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे या दुनिया में हो सकता है नहीं मिले। इस प्रकार के संस्कार आरसीएम में है साहब। आज आरसीएम के संस्कारों की वजह से मेरा 30 लोगों का ज्वाइंट परिवार चलता है। मेरी मां के आगे 7 बहुएं हैं, और मेरे 30 लोगों के परिवार में एक भी सदस्य है दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट पीठ पीछे बुराई करना, दिन में सोना या आलस करना, शिकवा शिकायत करना, शायद मेरे परिवार में ऐसा एक भी सदस्य आपको नहीं मिलेगा। और ये सारी चीजें मेरे को आरसीएम ने दी है, पहले से मेरे पास कुछ भी नहीं था। आपकी टीम के लिए मैं विशेष कुछ बोलना चाहूंगा। आपकी टीम बहुत अच्छा वर्क कर रही है, लेकिन शायद आपको पता है या नहीं है, एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा। आपकी टीम ने पिछले 1 साल में हिंदुस्तान में जो माहौल बनाया है, आपने जो पिछले साल में माहौल बनाया है, गामा के कारण, डॉक्टर साहब के कारण, तिवारी साहब के कारण, द्विवेदी साहब के कारण, जो पूरे एरिया में माहौल बनाया है, आज पूरे हिंदुस्तान में आपकी टीम की चर्चा है। आज पूरा हिंदुस्तान आपकी टीम से कुछ सीखना चाहता है। आज पूरे हिंदुस्तान में आप एक रोल मॉडल का काम कर रहे हो कुछ चीजों में, और अब आपके लिए वो इज्जत का सवाल है। बातचीत करना चाहूंगा। देखिए दोस्त, हम सब लोग दुनिया में आए, माँ बाप की वजह से आए। आज उस माँ बाप के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है, उस बात को समझिए। ये दुनिया में जितने लोग भी, थोड़ा मेरी बात को समझना, जो दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट, पति पत्नी की बुराई, माँ बाप की बुराई, देश समाज की बुराई, पीठ पीछे बुराई, ये जो लोग करते हैं ना, ये लोग वास्तविकता में उनकी चीजों को चेक करिए आप, सीरियस नहीं होते हैं, सीरियस नहीं होते हैं।
इनको ये एहसास नहीं होता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं और मेरी क्या जिम्मेदारी है। माँ बाप के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, जीवन साथी के मेरी प्रति क्या जिम्मेदारी है, बच्चों के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, समाज के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं जो कर्म करता हूं उस कर्म के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है। यहाँ पे दोस्त हम सब लोग आरसी में, मेरी अपलाइन के प्रति, कंपनी के प्रति और टीम के प्रति क्या जिम्मेदारी है। शायद इन लोगों को ये चीजें पता नहीं होती है, इसलिए ये उल्टे सीधे काम करते हैं। मेरा ऐसे मानना है कि हमें 84 लाख बार जीवन जीने के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिला है। इंसान अगर ठान ले, मैंने सुना है देवता या भगवान भी इंसान रूप में आने के लिए तरसते हैं। मैंने सुना है इंसान ठान ले तो तूफान से टकरा सकते हैं, चट्टान से टकरा सकते हैं, आग से टकरा सकते हैं, इंसान कुछ भी कर सकता है। कोई चीजें परमात्मा के लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन इंसान के लिए कोई चीज असंभव है ही नहीं। इंसान अगर ठान ले, कुत्ते से घटिया काम कर सकता है और परमात्मा से बढ़िया काम कर सकता है। इंसान के लिए कुछ असंभव है ही नहीं। परमात्मा से बढ़िया वाला ठीक है दोस्त, लेकिन कुत्ते से घटिया करना, किसी की बहन बेटी को छेड़ना, अपने पैसे से धोखा करना, झूठ बेईमानी करना, माँ बाप को घर से निकाल देना, पराई बहन बेटियों को छेड़ना, पीठ पीछे बुराई करना, मोबाइल से खेलना, फालतू का टीवी देखना, दिन में सोना, आलस करना, शिकवा शिकायत करना, इससे जिंदगी में क्या हो जाएगा दोस्त। मैंने सुना है एक औरत जब मां बनने वाली होती है ना, उसके पेट में 9 महीने तक बच्चा रहता है। जैसे ही बच्चा 2-2.5 महीने का हो जाता है, बच्चा अंदर घूमना शुरू कर देता है। कभी आप और मां की कोख में थे दोस्त, जब बच्चा अंदर घूमना शुरू करता है ना, तो मां को एक दिन में कई बार दर्द होता है, और यह दर्द कभी हमारी मां के भी हुआ है। जब अपनी मां के दर्द हुआ ना, अपनी मां ने ये नहीं बोला इसको निकाल के फेंक दो, बोल सकती थी दोस्त, लेकिन वो पेट पे हाथ रख के सपना देखा कि आज मैं दर्द सहन कर रही हूं, कल को मैं ये बच्चा मेरा दुनिया में आएगा, कामयाब होगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। इस प्रकार के मां हजारों सपने 9 महीने में देखती है दोस्त। जब एक मां बच्चे को जन्म देती है तो उसको अपनी सहन क्षमता से 7 गुना ज्यादा दर्द होता है दोस्त। अरे दोस्त, अगर हमारी उंगली कट जाए ना, डॉक्टर बोलेगा टांका लगाना है, 5 डेसिमल का दर्द है, और हम डॉक्टर को बोलते हैं पहले नशे का इंजेक्शन लगाओ। लेकिन मां ने तो अपनी सहन क्षमता से 7 गुना ज्यादा दर्द सहन किया है दोस्त। और आश्चर्य की बात, उस टाइम कोई डॉक्टर नशे का इंजेक्शन नहीं लगाता, बल्कि डॉक्टर दर्द बढ़ने का इंजेक्शन लगाता है। और वो दर्द जब हद से गुजर जाता है, तब हम दुनिया में आए और हम उस मां की बुराई करते हैं। हम उस मां को बड़ी जवानी में घर से निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम कम है, क्योंकि हम काम नहीं करते, क्योंकि हमारे संस्कार ठीक नहीं है। जब एक मां बच्चे को जन्म देती है दोस्त, कितना दर्द सहन करती है। जब एक बच्चा छोटा होता है, सर्दी की रात में 3 बजे सुसु कर देता है, मां बच्चे को गीले पर से उठा के सूखे पे सुलाती है, खुद पूरी रात गीले पे सोई रहती है। मां अनपढ़ होते हुए बच्चे को पढ़ाती है, माँ बाप गरीब होते हुए घटिया खाना खाते हैं, बच्चे को बढ़िया खाना खिलाते हैं। एक बच्चा अगर बीमार हो जाए तो माँ बाप पूरी रात आंखों में गुजार देते हैं, पलक पे नहीं झपकते हैं। ये सारे काम हम सब के माँ बाप ने किए दोस्त। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में है, पहले हम एक इंसान है, और हम सबके माँ बाप ने कर्म किए। मैं एक सवाल पूछने आया हूं, आज तक हमने माँ बाप के लिए क्या किया? और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? कारण बताइए दोस्त। यही जिम्मेदारी हमारी जीवन साथी और बच्चों के प्रति है, और हम लगे एक दूसरे की टांग खींचने में दोस्त। अगर मैं 1 मिनट में बताऊं कामयाबी का राज दोस्त, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, जिस देवी देवता भगवान को, अदृश्य शक्ति को आप मानते हो, जब वो परमात्मा हमें सुबह उठाता है ना, तो हमें कुछ एनर्जी, कुछ ऊर्जा देके उठाता है। वो एनर्जी, वो ऊर्जा हमें दिन भर में खर्च करनी होती है। अब किस नॉलेज के साथ, किस संगत के साथ, कहां पे वो खर्च करते हैं, उस बात पे हमारी कामयाबी टिकी होती है दोस्त। एग्जाम्पल मुझे नहीं पता, मान लो वो एनर्जी, ऊर्जा हमें दी 1 किलो, एग्जाम्पल है दोस्त, 1 किलो दी। जो ये असफल लोग है ना, जो आम आदमी है, जो 5, 10, 20 हजार की जिंदगी जीते हैं, जो मरी मरी जिंदगी जीते हैं, जो टूटी हुई जिंदगी जीते हैं, जो शिकायत की जिंदगी जीते हैं, जो बहानों की जिंदगी जीते हैं, पता है वो क्या करते हैं? एनर्जी दी 1 किलो, उसमें से 100 ग्राम एनर्जी खर्च कर दी दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट में, 100 ग्राम खर्च कर दी शिकवा शिकायत में,
100 ग्राम खर्च कर दी बहानों में, 100 ग्राम खर्च कर दी आलस में, 100 ग्राम खर्च कर दी दूसरों की कमियां निकालने में, 100 ग्राम खर्च कर दी अपनी हार का ठीकरा दूसरों पे फोड़ने में, 100 ग्राम खर्च कर दी गप्पे हाँकने में, 100 ग्राम खर्च कर दी एक्स्ट्रा सोने में। इस प्रकार 900 ग्राम ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं और मात्र 100 ग्राम ऊर्जा अपने काम पे और अपनी कामयाबी के लगा पाते हैं। इसलिए दोस्त, जिंदगी में 10% की कामयाबी मिलती है। जो लोग कामयाब हुए हैं, चाहे वो तिवारी जी हो, चाहे वो डॉक्टर अग्रवाल हो, जो जितने ये लोग कामयाब दिखाई देते हैं इस दुनिया में, चाहे वो सुरेंद्र वत्स हो, केसी छाबड़ा हो, महावीर सारण हो, बीसी छाबड़ा सर हो, टीसी छाबड़ा सर हो, जय नारायण हो, मुकेश कोठारी सर हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे बाटा हो, रिलायंस हो, अंबानी हो, धोनी हो, सलमान हो, ये दुनिया में जितने कामयाब है ना, उनको भी परमात्मा ने 1 किलो ऊर्जा दी। लेकिन वो इन कामों से दूर आके अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा काम में झोंक देते हैं और दुनिया में नंबर 1 बन जाते हैं। और वो कुछ नहीं करते दोस्त, अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं, संगत अच्छी करते हैं, अच्छे विचार रखते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। दोस्त, हम क्या कर रहे हैं दोस्त? क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं? दोस्त, बताना चाहूंगा मैं, हिंदुस्तान में 80% काम ही ऐसे हैं। पहला, हम मेहनत नहीं करते हैं। दूसरा, 80% काम ही ऐसे हैं जिनको करके कोई आज तक अमीर नहीं बना। एग्जाम्पल, आप में से मेरी कोई बहन हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ का काम क्या है? रोटी सब्जी झाड़ू पोछा, ये वो सब। पगार कितनी है? 5 साल बाद इनकम कितनी? 10 साल बाद इनकम कितनी? 0। हम में से कोई ड्राइवर है, तनख्वाह कितनी है? 10 साल। 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 10 साल। अमीर कब बन जाएगा? जिंदगी में कभी नहीं। हम में से कोई सरकारी वर्ग का इंसान है, सैलरी कितनी है? 1 लाख। मैं पूछता हूं 50 लाख कब हो जाएगी? कभी नहीं। नंबर 1 दोस्त, हम मेहनत नहीं करते। नंबर 2, हम काम का सिलेक्शन गलत कर लिए। अरे जिस काम से आज तक अमीर नहीं बना, हम कहां से बन जाएंगे? आरसी में दोस्त टाइम मल्टीप्लाई होता है, योग्यता मल्टीप्लाई होती है, टैलेंट मल्टीप्लाई होता है। इसलिए लाखों करोड़ों रुपए महीने की इनकम प्लस अच्छे संस्कार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्त, मेरे पिताजी के 200 एकड़ जमीन है और भी हमारी इनकम है दोस्त। मैं अच्छे घर से, मैं कुछ नहीं करूं ना, जिंदगी मेरी आराम से चलेगी। आपके यहाँ पे बहुत से लोग हैं, डॉक्टर साहब है, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं दोस्त। अगर वो काम नहीं करे तो भी जिंदगी चल जाएगी, इतना कुछ उन्होंने बना लिया होगा, आप लोगों ने बना लिया होगा। लेकिन ये लोग काम क्यों करते हैं? नरेंद्र मोदी अब भी काम क्यों करता है? रतन टाटा अब भी काम क्यों करता है? पता है, ये दुनिया के रोल मॉडल बनना चाहते हैं, दुनिया को कुछ देना चाहते हैं। दोस्त, एक बात बताइए मेरे भाई, अपने बच्चों को संस्कार अच्छे देने चाहिए, खराब देने चाहिए? आप कहोगे साहब अच्छे देने चाहिए, अच्छे देने चाहिए। ओके, अच्छे संस्कार कहां से आएंगे अपने बच्चों में? क्या अमेरिका पाकिस्तान से आएंगे? नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, अपने बच्चों में संस्कार अपने से अच्छे जाएंगे। हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो बच्चों में अच्छे संस्कार जाएंगे। एग्जाम्पल, मेरे घर पे 10 साल का बच्चा है और मैं उसके सामने बीड़ी पी रहा हूं। बताओ, गलत कांटा बो कौन रहा है? आलू बोएंगे तो आलू होगा, भिंडी होगा। मेरे घर पे एक 5 साल का बच्चा है और मैं उसके सामने दारू पी रहा हूं। मेरे घर पे एक 10 साल का बच्चा है और मैं उसके सामने माँ बाप की बुराई कर रहा हूं। माँ बाप की बुराई करना सिखा कौन रहा है? मेरे घर पे 10 साल का बच्चा है, मैं उसके सामने 9 बजे तक सो रहा हूं, लेट उठना सिखा कौन रहा है? मेरे घर पे एक 10 साल का बच्चा है, मेरे पास तिवारी जी का फोन आया, कहाँ हो? मैं बोलता हूं मीटिंग में हूं, बल्कि घर में पड़ा हूं। बच्चे को झूठ बोलना सिखाया किसने? बच्चे को आलस करना सिखाया किसने? बच्चे को शिकवा शिकायत करना सिखाया किसने? बच्चे को अपनी जिम्मेदारियों से भागना सिखाया किसने? हम ही तो सिखा रहे हैं। दोस्त, अच्छे कर्म करिए ताकि हमारे बच्चों में ऐसे संस्कार जाए। दोस्त, मेरे शब्द बुरे हैं, लेकिन समझना मेरे भाई, गधे का बच्चा गधा होता है, बिल्ले का बच्चा बिल्ला होता है, गाय का बच्चा गाय होता है, भिंडी का बच्चा भिंडी होता है, आलू का बच्चा आलू होता है। ये जो दुनिया में 70-80% लोग जो आम आदमी है, आम चूस के फेंकने के काम आता है। पता है क्या करते हैं? खुद के संस्कार और कर्म मेहनत अच्छी नहीं है और मंदिर में जाके घंटियां बजाते हैं, हे भगवान ये लो 10 रुपए का प्रसाद, मेरे बच्चे को कामयाब कर देना। मैं आपसे पूछता हूं, भिंडी का बच्चा आलू कैसे हो सकता है?
आलू का बच्चा आम कैसे हो सकता है? और मंदिर में 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाने से क्या हो जाएगा दोस्त? जिस मंदिर में आप 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा रहे हो, 10 रुपए चढ़ा रहे हो, उस मंदिर को मेरे कहने से ध्यान से देखिए, उसमें तो खुद दान पेटी लगी हुई है और हम वहां पे मांगते हैं। दोस्त कितना हम गिरेंगे? आप 70% लोगों को देखिए, ज्यादातर, मैं माफी चाहूंगा, जिनकी इनकम 0 है, आप उनकी तरफ देखिए। वो माँ बाप से मांगते हैं, पति पत्नी से मांगते हैं, बूढ़े हो जाते हैं बच्चों से मांगते हैं, सरकार से मांगते हैं, मंदिर मस्जिद में जाके भी मांगेंगे। अरे दोस्त, हम लेवता है कि देवता है? हमने क्यों अपने आप को लेवता बना लिया दोस्त? आज आप देखिए, दुनिया में जो कामयाब लोग हैं ना, अमिताभ बच्चन के परिवार को देखिए। अमिताभ बच्चन काम करता 16 घंटे, टाइम का पंक्चुअल, आज भी 20 साल के हीरो को टक्कर देता है। उसकी घरवाली राज्यसभा सदस्य 16 घंटे काम करती है। उसका बेटा अभिषेक बच्चन 16 घंटे काम करता है। उसके बेटे की बहू 16 घंटे काम करती है। घर में कमाने वाले 4, घर में फ्री में खाने वाली 1 5 7 साल की पोती, अपने घरों में कमाने वाला 1, फ्री में खाने वाले 10। मेरा भारत महान। दोस्त, हमारे घर का हर सदस्य क्यों नहीं कमाता? आप बताइए, क्यों हम एक दूसरे पे बोझ बने हुए हैं? दोस्त, मेरे कहने से इस आरसीएम में आइए और आरसीएम को पूरा सीखिए। आपके घर का हर सदस्य पैरों पे खड़ा हो जाएगा। आपके घर से तू मैं की लड़ाई झगड़ा मिट जाएगा। आज आम आदमी के परिवार को देखिए दोस्त। मान लो एक लड़का है, उसका नाम है राम सिंह, आम घर का लड़का है, साधारण परिवार से है, गरीब परिवार से है। वो आरसीएम की मीटिंग में आया, जय नारायण को सुना और उसने टारगेट ले लिया कि मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा। अब वो लड़का सुबह से शाम तक मेहनत करता है। दोस्त, रतन टाटा का पोता नहीं है, आम आदमी है। वो दिन भर मेहनत करता है, प्लान दिखाता है, प्रोडक्ट बेचने का प्रयास करता है, लोग मना करते हैं, कभी पुलिस वाला रोक लेता है, कभी भीड़ रोक लेती है, शाम तक थक हार के घर पे वापस आता है। मैं बताना चाहूंगा दोस्त, आज 70% घरों का माहौल खराब है। 70% घरों में कामयाबी का माहौल नहीं है। जब वो लड़का घर आता है ना, तो गेट पे उसको पत्नी नहीं मिलती, गेट पे उसको मां नहीं मिलती, पत्नी और मां के भेष में कोई नेगेटिव इंसान मिलता है। क्यों? क्योंकि मान लो उसकी पत्नी हाउसवाइफ है। मेरी घरवाली एक बार मायके चली गई, मैंने सारा काम किया, मैंने 2 घंटे में निपटा दिया। हाउसवाइफ का काम है 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को। काम 6 घंटे का है, टाइम उसके पास 16 घंटे है। 10 घंटे खाली रहती है और खाली दिमाग शैतान का घर है। जब वो खाली रहती है तो टीवी पे नाटक देखती है, मोबाइल देखती है, उल्टी सीधी चीजें देखती है, उल्टी सीधी चीजें दिमाग में आती है। और 70% घरों में जब ये लड़का काम से घर पे आता है थक हार के, तो गेट पे एक नेगेटिव इंसान मिलता है। आते ही पत्नी मां की बुराई करती है, भाभी की बुराई करती है, ससुर की बुराई करती है। टीका लगा दिया ना। मां पत्नी की बुराई करती है। अब बताओ, एक लड़का थक हार के घर पे आया रेस्ट करने के लिए था, लेकिन आते ही 2 जहरीले टीके लगा दिए। क्या ये रेस्ट करेगा? क्या ये खाना खाएगा? क्या ये माँ बाप भी बच्चों को प्यार करेगा? और क्या ये घर है? दोस्त, आज 70% घर घर नहीं है, कुरुक्षेत्र बन गए हैं। आप तो 30% में आते हो मेरे भाई। दोस्त, ये आरसीएम जिन घरों में कुरुक्षेत्र है ना, उनको घर बना सकता है। आरसीएम के संस्कार दोस्त, हम अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। अगर हम अपनी पत्नी की बुराई करके अपने आप को तुर्रम खा समझते हैं, नहीं दोस्त, हमसे कोई गलत आदमी हो नहीं सकता। अगर हम अपने माँ बाप की बुराई करके अपने आप को तुर्रम खा समझते हैं ना, हमसे कोई बुरा हो नहीं सकता। दोस्त, ये सारी चीजें आरसीएम एक प्लेटफॉर्म पे देता है। आरसीएम हमें अच्छा इंसान बनाता है, हमें कामयाबी के लिए तैयार करता है। दोस्त, इसलिए आरसीएम में आइए और इसको ठीक से जिए, हर चीज को सीखिए दोस्त। इन संस्कारों को सीखिए, इन विचारों को सीखिए और कड़ी मेहनत करिए। बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं? वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। दुनिया नहीं है बुज़दिलों के वास्ते। समा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हर तूफान से गुजर सकती है। मायूस ना हो, इरादा ना बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है मेरे भाई।
दोस्त, कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कौन विघन ऐसा जग में जो टिक सके आदमी के मग में, खम्भ ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। लेकिन मानव तो लगा है बीड़ियां पीने में, लेकिन मानव तो लगा है अपलाइन डाउनलाइन, माँ बाप जीवन साथी की बुराई करने में, इसलिए इस मानव का भट्टा बैठ गया। दोस्त, मैं मीटिंगों में पूछता हूं, पशु, कुत्ता, गधा, बिल्ला, उसको नींद बढ़िया आती है या इंसान को? लोग जवाब देते हैं पशुओं को नींद बढ़िया आती है, 40% इंसान को तो नींद की गोली लेनी पड़ती है। कितना गिरेंगे हम? दोस्त, आरसीएम एक बिजनेस नहीं है, संपूर्ण जीवन है। आरसीएम एक परिवार है। इस पूरे ब्रह्मांड, पूरी दुनिया की आरसीएम एक घटना, अलग घटना है जो हमें इंसान बना सकती है, कामयाब इंसान बना सकती है। मेरी गारंटी है अगले 3 साल शिद्दत से आरसीएम कर लेना, हर घर के बाहर कार खड़ी होगी, हर एक सुखी परिवार होगा, बहुत कुछ बदल सकता है दोस्त 3 सालों में। लेकिन मेरे भाई, टारगेट लेके कमजोरी और मायूसी जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, उस चेहरे पे गंदी से गंदी मक्खी बैठने से इनकार करती है। क्या है आरसीएम? कैसे इनकम देता है? बिचौलियों वाली इनकम आती है। जिस व्यक्ति ने यहां पे बुलाया है उस व्यक्ति को डॉक्यूमेंट दीजिए, ज्वाइन करिए। अगर 1 रुपए का जिंदगी में आपको आरसीएम से नुकसान हो जाए, मेरे से 100 गुना ले लेना। खर्चा अपना अपना, दोस्ती पक्की, उधार नहीं करना। घर का सामान खरीदना है, ज्वाइनिंग हो गई। करना क्या है? मैं इसमें 4 काम करता हूं, लेकिन दोस्त शिद्दत से करता हूं, शिद्दत से करता हूं दोस्त, अधूरा नहीं करता। लोग पता है क्या करते हैं? शादी इससे करेंगे, चक्कर उससे चलाएंगे, कहीं पे नजरें, कहीं पे निशाना। और ऐसे लोगों का तलाक होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। दोस्त, या तो शादी करो मत, करो तो डूब के प्यार करो, फिर देखो जिंदगी कितनी जन्नत बनती है। तो अगर आरसीएम कर लिया तो इन 4 कामों को चेक करना मेरे भाई। पहला काम, 100% यूज। और ये कोई काम है क्या? दुकान बदलनी है मेरे भाई। फिर भी अगर अभी आप मेरे को, मुझे नहीं पता कितने सुन रहे हैं, आज मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल से बात कर रहा हूं, मान लो आप मेरे को 200-300 लोग सुन रहे हो, मेरी गारंटी है 90% लोग 100% यूज नहीं करते। कामयाबी आरसी में चाहिए, सामान बाजार से खरीदेंगे। क्यों? जो इस बाजार ने, इस दुनिया ने संस्कार दिए ना, वो दूर नहीं जा रहे। मैं एक लाइन में बताऊं, आरसी बचपन में जो माँ बाप ने सिखाया, बचपन में जो स्कूल के टीचर ने सिखाया, वो सारी बातें मानना शुरू कर दो। जो इस गंदी दुनिया ने सिखाया, मानने से इनकार कर दो, अमीर बन जाओगे। माँ बाप ने क्या सिखाया? ईमानदार, सच्चाई, बड़े बुजुर्गों की सेवा, सुबह जल्दी उठना, पराई औरत को मत छेड़ना, झूठ बेईमानी कपट मत करना। स्कूल के टीचर ने क्या सिखाया? टारगेट लेके काम करिए, कभी निराश नहीं होइए, हमेशा अगली सीढ़ी पे ध्यान दीजिए, टिप टॉप रहिए, नहा धो के साफ सुथरे रहिए, अच्छे रिलेशन रखिए, झूठ बेईमानी छल कपट का सहारा मत लीजिए। बस ये कर डालिए, दुनिया की कोई ताकत फेल नहीं कर सकती। 100% का मतलब 100% होता है। ज्यादातर लोग पीयूसी पे जाते हैं, साबुन दे दे, पेस्ट दे दे, हेल्थ कार्ड दे दे, हो गया हो गया हो गया। क्या हो गया? 3 प्रोडक्ट। आरसीएम 300 बनाती है, 1% यूज किया, कहां 100%? 100% का मतलब 100% है। और 100% करो, अरे मैं कह रहा हूं 50 प्रोडक्ट यूज कर लो ना 300 में से, तो भी डायमंड क्लब होता है। और बहुत से लोग डायमंड क्लब नहीं कर रहे, और क्या बोल रहे हैं सर, क्योंकि वो खुद नहीं सुधरे। जो नहीं सुधरेगा वो सिधर जाएगा। तो पहला काम 100% यूज करिए। कितना सही? 100%। कोई फबट किंतु परंतु नहीं दोस्त। अरे गामा जैसा प्रोडक्ट, मैं कह रहा हूं अमृत है, पूरे ब्रह्मांड में उसके टक्कर का कोई प्रोडक्ट नहीं है ही नहीं, बना ही नहीं है। हेल्थ गार्ड जैसा, न्यूट्रीचार्ज जैसे, कीसोल जैसे,
100% यूज करिए दोस्त। डायमंड क्लब करिए, रेगुलर करिए, बल्कि 1 या 2 तारीख को डायमंड क्लब करिए साहब। पहला काम 100% यूज। अपने आप से वादा करिए कि बाजार का प्रोडक्ट नहीं, आरसीएम का। दुकान बदलनी है, इससे सस्ती कामयाबी हो नहीं सकती। दूसरा काम, इसको सीखिए दोस्त। स्टूडेंट बन जाइए, गुरु बनने का प्रयास मत करिए, स्टूडेंट बन जाइए। गुरु दुनिया अपने आप बना देगी भाई। स्टूडेंट बन जाइए अच्छे। ये जितने कामयाब लोग हैं अच्छे स्टूडेंट हैं। सीखिए। सीखने के लिए क्या करिए, आपकी एलओएस में कोई भी एक अच्छी अपलाइन, आपसे लेके टीसी छाबड़ा सर तक 100 200 500 ज्वाइनिंग है, कोई एक तो बढ़िया होगा। और आपको कोई एक भी बढ़िया नहीं लग रहा, इसका मतलब आपकी खोपड़ी में लोचा है। ठीक करिए इसको। कोई एक को अपना अपलाइन, अपना भगवान, अपना भाग्य विधाता, अपनी मां, अपना गुरु, अपना मेंटर मान लीजिए, और उसके सामने कभी दिमाग नहीं लगाइए, कभी दिमाग नहीं लगाइए उसके सामने। सरेंडर हो जाइए। मेरी अपलाइन है मिस्टर महावीर साहब। 19 साल से मैंने एक आदमी को अपना गुरु मान लिया। आज 6 लाख लोगों ने मेरे को अपना गुरु मान लिया। बताओ, सौदा सस्ता है, आसान है? अरे इससे आसान क्या होगा? एक दो 6 लाख मिले, अरे इससे सस्ता क्या हो सकता है? तो साहब, एक अपलाइन को अपना मेंटर चुनिए, उससे सीखिए, इन जूम मीटिंगों से सीखिए, टीसी सर से सीखिए, प्रोडक्ट से सीखिए, ट्रेनिंगों से सीखिए, प्लान बुक से सीखिए। और अभी तो दोस्त फाउंडर वीर वीरांगना का कोर्स अटेंड करिए, उससे सीखिए। पीक्यूसी अटेंड करिए, उससे सीखिए। एमसीसी कोर्स अटेंड करिए, उससे सीखिए। जहां से सीखने की क्लासें मिलती है, सुबह 6:30, रात को 9 बजे टीसीजी। फाउंडर वीर वीरांगना सप्ताह में 2, पीक्यूसी सप्ताह में 2, यूईएस आरसीएम का यूट्यूब चैनल, यूईएस का यूट्यूब चैनल, अपलाइन, इनसे सीखिए। घटना से सीखिए, दुर्घटना से सीखिए, परिस्थिति से सीखिए। जो एक गलती एक बार करे वो इंसान, और जो एक ही गलती बार बार करे वो आप जानते हैं। सीखिए साहब। नंबर 3, पहला यूज करिए, दूसरा सीखिए। तीसरा, डेली एक्शन करिए। लोग यहां पे गड़बड़ है दोस्त, आरसीएम ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि ये फ्री में मिलता है, तो लोग इसकी वैल्यू नहीं करते। तो डेली एक्शन क्या करिए? ड्रेस, सबसे पहले हुलिया बदलिए। गंदे संदे रहेंगे, नहाएंगे नहीं, दाढ़ी नहीं रखेंगे, बाल नहीं काटेंगे, रखिए तो ठपाठ फूके रखिए, बढ़िया सलीके से। मैं एक घटना बताऊं वीरेंद्र, एक आपको रीवा से 30 किलोमीटर दूर कोई स्टेशन है, वहां पे जाना है। आप बस से जाना है, आधे घंटे का सफर है। आप बस स्टैंड पे गए और वहां पे एक बस लगी हुई है, सारी सीटों पे एक एक आदमी बैठा है, एक एक खाली है। कौन सी सीट पे बैठोगे? पहली सीट पे आदमी दारू पी रहा है, दूसरी सीट पे आदमी बीड़ी पी रहा है, तीसरे सीट पे बैठा है 10 दिन से नहाया नहीं है, चौथी सीट पे बैठा है मेला कुचेला बैठा है, बदबू आ रही है, 5वीं सीट पे बैठा है पत्नी से लड़ाई कर रहा है, 6ठी सीट पे बैठा है मां को गालियां दे रहा है, 7वीं सीट पे दुनिया को ताका झाकी कर रहा है, 8वीं सीट पे हंसता हुआ नूरानी चेहरा, मुस्कुराता चेहरा, एकदम टिप टॉप बैठा है। कौन सी सीट पे बैठोगे? निश्चित है 8वीं पे। तो दोस्त, आधे घंटे का सफर हम गंदे आदमी के साथ नहीं करना चाहते। तो दोस्त, ये तो जिंदगी भर का सफर है, पीढ़ी दर पीढ़ी का सफर है, कौन गंदे के साथ करना चाहेगा? इसलिए दोस्त, पहला काम टिप टॉप डिस्प्ले वाल लीजिए ताकि बिल काटने का अधिकार मिले। एक बैग लीजिए, बैग में डालिए प्रोडक्ट और टूल्स, ड्रेस, बैग, टिप टॉप। अब आरसीएम करने के लिए निकलिए। 24 घंटे का टाइम परमात्मा ने दिया है, टाइम फिक्स करिए, रोज कितना घंटा। डॉक्टर साहब है अपने, ड्यूटी फिक्स है। अरे 3000 की नौकरी करो तो भी ड्यूटी फिक्स है, आईएएस की करो तो भी ड्यूटी फिक्स है, दुकान करो, फैक्ट्री करो तो ड्यूटी फिक्स है। हमारी कोई ड्यूटी फिक्स नहीं। तो इसलिए दोस्त, आप खुद ड्यूटी फिक्स करिए कि रोज कितना टाइम आरसीएम को देते हैं। 2 घंटे दीजिए, 4 दीजिए, 1 दीजिए, 5 दीजिए, फुल टाइम और फुल दीजिए। अब पहला काम, प्लान कितना? कम से कम 2 प्लान, फुल टाइम हो 5 प्लान। जवान उम्र है, फुल टाइम हो, पैसे की आवश्यकता है, तो रोज 15 प्लान क्यों नहीं, 20 प्लान क्यों नहीं? अगर फुल टाइम हो, जवान उम्र है, ये पट्टा लगा के सुबह 6-7 बजे घर छोड़िए, रात को 10 बजे घर घुसिए। मात्र 2 से 3 साल कड़ी मेहनत कर डालिए,
पूरी जिंदगी राजा की जिंदगी जियोगे, राजा की तरह दुनिया से जाओगे मेरे भाई। इसलिए दोस्त, सर बता रहा था मैं, कम से कम 2 प्लान। दोस्त, मैं जब आरसी में आया ना, मेरी उम्र 23 साल, वकालत शुरू करी थी, 2 साल पार्ट टाइम किया, मेरे को समझ में आ गया। 25 साल उम्र, जवान लड़का, कामयाबी की आवश्यकता, अपने दम पे कुछ करने की भावना। मैं तो सुबह 6-7 बजे घर छोड़ देता था, रूखी सूखी खाई, रूखी सूखी लपेट ली, प्लान 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 प्लान। जुड़ जाए तो जोड़िए, वरना उठते टाइम प्रोडक्ट बेचिए। कब बेचोगे? जब पास में होगा। ये जितने भी लोग शिकवा शिकायत करते हैं ना, मेरी ए नहीं चलती, मेरी बी नहीं चलती, मेरी डेप्थ नहीं चलती, मेरी अपलाइन नहीं चलाता, सर उनको बिठाइए अपने पास और उनसे पूछिए, पिछले 1 महीने की डायरी दिखाइए, प्लान कितना, पिछले 6 महीने की डायरी दिखाइए, प्लान कितना, पिछले 12 महीने की डायरी दिखाइए, प्लान कितना। पता चल जाएगा चोर कहां है। वो प्लान नहीं दिखा रहे, शिकवा शिकायत कर रहे हैं, मेरी ये चला दो, मेरी बी चला दो, डेप चला दो। अरे भैया, माँ बाप से मांगना, भगवान से मांगना, सरकार से मांगना, अपलाइन से मांगना, डाउनलाइन से मांगना, पति से मांगना, पत्नी से मांगना, लेवता है कि देवता है? देवता बनिए दोस्त। जहां से अपनी आईडी लग गई, जिम्मेदारी अपनी है। इसलिए रोज प्लान कितना, एक नई ज्वाइनिंग हर समस्या का समाधान। इसलिए साहब प्लान। दूसरा, होम मीटिंग, रोज कम से कम 1 होम मीटिंग। प्लान से क्या होगा? ज्वाइनिंग बढ़ेगी। प्लान से क्या होगा? रिटेलिंग बढ़ेगी। होम मीटिंग से क्या होगा? लीडर तैयार होंगे, डायमंड क्लब की संख्या बढ़ेगी, माहौल पॉजिटिव होगा, वक्ता तैयार होंगे। और होम मीटिंग में 3 से ज्यादा लोग हो जाए तो खड़े होके बोलिए, ताकि आप अच्छे लीडर बनो। 2 प्लान, 1 होम मीटिंग रोज। चौथा काम, आरसी में कामयाब होना है, हर महीने की 1 तारीख को टारगेट डिसाइड करिए। 2 ही काम है आरसी में, जोड़ना बेचना। आप टारगेट डिसाइड करिए, मैं इस महीने जोड़ूंगा कितना और इस महीने बेचूंगा कितना। ये हो गया अपना टारगेट। और टीम की काउंसलिंग करिए, हर साथी को टारगेट दे दीजिए टीम के, और पूरे महीने उनके पीछे रेस लगाइए। अभी द्विवेदी जी बोल रहे थे और शायद तिवारी जी ने रिपीट किया ये बात, कि हम लोग 1 तारीख को टारगेट लेते हैं और फिर उसके पीछे भागते हैं, लास्ट आते आते सोचते हैं कि अगले महीने करेंगे, अगले महीने करेंगे, अगले महीने करेंगे। इसका मतलब आपने सही तरीके से रिटर्न में टारगेट लिया नहीं, जुबानी लिया, टारगेट पे पेपर वर्क नहीं किया, टारगेट पे प्लानिंग नहीं किया, टारगेट पे जितना एक्शन करना था उतना नहीं किया। टारगेट ले लो ना, उसके बाद चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, अरे चाहे पहाड़ तोड़ना पड़े, चाहे आसमान में छेद करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जरने जरने की ताकत लगा दो, लिया हुआ टारगेट पूरा करना है। क्या होगा? 2, 4, 6 बार ऐसे कर दोगे ना, आपको जीत की आदत पड़ जाएगी। फिर जो टारगेट ले लोगे ना, अपने आप होने लग जाएगा। जो अधूरे मन से काम करते हैं ना, उनका टारगेट टूटता है। जो पूरी ताकत लगा देना, अरे एक भीलनी ने, 90 साल की भीलनी ने राम नाम की रट लगा दी, पहाड़ों में, जंगल में श्री राम को आना पड़ा। वो था टारगेट, वो था टारगेट। तो साहब, आपने इस महीने जो भी टारगेट लिया है ना मेरे भाई, या जो भी आपने जिंदगी में टारगेट लिया है, हाथ धो के नहीं, ना धो के उसके पीछे पड़ जाइए। अगले 2 दिन 2.5 दिन ना सोना, ना सोने देना, ना खाना, ना खाने देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्त। अगर ये रीवा का प्रोग्राम आपने हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रोग्राम कर दिया, अगर इस बार एनिवर्सरी में आपके हर साथी को स्टेज पे पहुंचा दिया, लोग आपकी टीम के कामयाबी के कसीदे पढ़ेंगे। इसलिए दोस्त, अगला 2.5 दिन आपके इज्जत का सवाल है, आपके वजूद का सवाल है। अगला 2.5 दिन, अरे आपके वहां पे 30 पीस गामा, यानी 10,000 गामा करने से शानदार सेलिब्रेशन स्टेज पे, हिंदुस्तान के फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर बीसी छाबड़ा साहब, इतनी बड़ी डॉक्टर्स की मीटिंग, इतनी बड़ी मीटिंग, जो हिंदुस्तान में जो मीटिंग छाने वाली है, क्या उसमें स्टेज पे नहीं जाना आपको? टोटल 10,000 बिजनेस वॉल्यूम करने से भी स्टेज पे, टोटल 10,000 सारे प्रोडक्टों से मिला के एनिवर्सरी में स्टेज पे
अगर पूरे हिंदुस्तान के स्टेज पे छाना चाहते हो, अगर नेशनल लीडर बनना चाहते हो, अगर अपने माँ बाप के दूध के कर्ज को उतारना चाहते हो, अगर जीवन साथी के सिंदूर के मान को बढ़ाना चाहते हो, अगर बच्चे के भविष्य को अच्छा करना चाहते हो, अपने आप को साबित करना चाहते हो, अगले 2.5 दिन एक तरफा टारगेट 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 टूट पड़ो। सरदारों के गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने क्या बोला है? चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा, गिदड़ा नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा, ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। और वक्त साक्षी है, इतिहास साक्षी है। 40 सरदार सैनिक 10 लाख मुगलों पे भारी पड़े थे। क्यों? क्योंकि कमांडर मजबूत था, सेनापति मजबूत था, गुरु मजबूत था। और आप भी किसी के गुरु हो, चाहे आप वाइटल हो, चाहे आप लीडरशिप हो, चाहे आप रॉयल्टी हो, आपने एक को भी ज्वाइन करा दिया तो आप गुरु हो। और अगला 2.5 दिन उस गुरु की इज्जत का सवाल है। कब होगा? जब पहले आप अपना टारगेट पूरा करोगे। तो तुरंत प्रभाव से आप 10,000 25,000 का टारगेट पूरा करो और उसकी पोस्ट ग्रुप में डालो। और अगला 2.5 दिन पूरे जोश और होश के साथ, अगले 2.5 दिन आपका हर शब्द जोश और होश के साथ, अगला 2.5 दिन आपके चेहरे से आग निकलनी चाहिए, आपके कर्म से आग निकलनी चाहिए और कर्मों का तूफान खड़ा कर दो। अगले 2.5 दिन रिजल्ट का पहाड़ खड़ा हो जाएगा, मेरी गारंटी है दोस्त।